A very good morning to all of you. आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग का आज क्या होगा, कंटिन्यूस फॉर्म होगा। किसका? पास्ट का होगा। उसके पहले एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि किसी भी इंसान को तब तक सपने देखने चाहिए जब तक उनके सपने पूरे ना हो जाएं, जब तक उनके सपने हकीकत ना बन जाए, तब तक उनको सपने देखने का अधिकार है। तब तक वो अपने सपने को पूरा करने का पुरजोर कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप लोग का क्लास जो है स्टार्ट होता है। क्या होगा आज? पास्ट कंटिन्यूअस। क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। उसका अगर बेसिक स्ट्रक्चर में चलते हैं तो पहले क्या आता है? अफर्मेटिव आता है। क्या आएगा आपका? अफर्मेटिव आएगा। अफर्मेटिव में देखेंगे कि सबसे पहले क्या आएगा, जो कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म है तो रहा रही आएगा। ठीक है, एंड पास्ट है तो क्या है? था, मतलब रहा था। हिंदी से अगर बनाने जाएंगे, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो जहाँ पे रहेगा आपका रहा था, एक्सेट्रा वगैरह, तो उनके साथ आप पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म लगाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपका क्या होगा? वाज या वेयर होगा। क्या होगा? वाज या वेयर होगा। फिर उसके साथ क्या होगा? कंटिन्यूअस फॉर्म होगा। इसको कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं ना। फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। मेरे साथ बोलते जाइए, याद हो जाएगा। ठीक है, रटना नहीं है। मैं फर्स्ट क्लास से बोल रही हूँ, इंग्लिश को रटना नहीं है। इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज। ओके, अब देखिए आगे। यहाँ पे तो हो गया। अब देखिए वॉज ए वेयर का प्रयोग कहाँ पे करना है। ठीक है, वॉज ए वेयर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? तो जनरली वॉज का प्रयोग जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो वेयर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। और इसी के साथ वॉज का प्रयोग किसके संग करेंगे? आई के संग करेंगे, ही के संग करेंगे। आई, ही, सी होगा, इट होगा। ठीक है, और किसी का नाम हो गया जो कि वो आपका सिंगुलर में है, तो उनके साथ आप किसका प्रयोग कीजिएगा? किसका प्रयोग कीजिएगा? वॉज का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? जब आपका सेंटेंस पास्ट का कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा तब। अब यहाँ पे देखिए, वेयर का प्रयोग वी के साथ होगा, यू के साथ होगा, दे के साथ होगा। ठीक है, और भी जो प्लूरल हो जाएंगे उनके साथ आप क्या कीजिएगा? दे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए। अब इरेज कर देते हैं। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे तो तुरंत ही याद हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, सी वेयर, सी वेयर, सी वेयर डांसिंग इन हर क्लास रूम। वो क्या कर रही थी? वो अपने क्लासरूम में डांस कर रही थी, नृत्य कर रही थी। तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे देखते हैं, सब्जेक्ट आपका सी है। तब बोलेंगे मैम अभी तो आप बताए ना कि सी के साथ वाज, वेयर का नहीं, वॉज का प्रयोग होता है। किसका होता है? वॉज का प्रयोग होता है। तो जो कि यहाँ पे रॉन्ग हो गया आपका। तो वेयर के स्थान पे क्या होगा आपका? वॉज का प्रयोग होगा। वेयर के स्थान पे क्या होगा? वॉज का प्रयोग होगा। यहाँ पे वॉज का प्रयोग हुआ तो क्या बोलेंगे? सी वॉज डांसिंग इन हर क्लासरूम। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव में देखेंगे, पहले तो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ठीक है। उसके बाद क्या होगा? वॉज ये वेयर होगा। क्या होगा? वॉज ये वेयर होगा। उसके साथ क्या होगा? आपका नोट होगा। नोट होगा। उसके बाद क्या होगा आपका?
वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म होगा, फिर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अब बनाना है दे वाज वाचिंग नॉट क्या लिखेंगे, टीवी, टेलीविज़न। क्या बोलोगे, दे वाज वाचिंग नॉट टेलीविज़न। तो क्या आपका ये सेंटेंस सही है? क्या ये सही है? तो बोलेंगे नहीं मैम। तो बोलिए कैसे, आइए मेरे संग बनाते हैं कैसे। अब इसके अनुसार चलेंगे हम लोग। कैसे, सब्जेक्ट के स्थान पे तो आपका सब्जेक्ट सही जगह पे है, ठीक है भाई, लिखते थे दे। उसके बाद बोलेंगे कि आप तो बताए थे मैं दे के साथ वेयर लगता है, तो वाज क्यों लगा है, सबसे फर्स्ट गलती यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद बोले थे आप कि थर्ड नंबर पे नोट रहता है। जब नेगेटिव का आपका सेंटेंस रहेगा तो तीसरे नंबर पे नोट रहेगा, तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो दे वेयर नॉट, क्या होगा, दे वेयर नॉट वॉचिंग टीवी, टेलीविजन। दे वेयर नॉट वॉचिंग टेलीविजन। ओके, नोट कीजिए। अब आपका आ जाएगा इंट्रोगेटिव का। क्या आएगा, इंट्रोगेटिव का आएगा। इंट्रोगेटिव में देखेंगे, इंट्रोगेटिव में आपका हो जाएगा क्या होगा, लिखेंगे पहले तो लिखेंगे वॉज ए वियर, क्योंकि क्या से क्वेश्चन पूछता है आपको, यस और नो का होता है, तो वॉज ए वियर होता है। उसके बाद आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो भव का कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह देना कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यस और नोट का क्वेश्चन बोलते हैं। बार बार जितना भी इंट्रोगेटिव का करवा रहे हैं उसमें बता दे रहे हैं, इसीलिए याद रखिएगा। ठीक है, ताकि भूले न चीज़ों को। अब एग्जाम्पल में चलते हैं। वाज दे eating food, was they eating food। क्या ये सही है सेंटेंस? तो आपका सही नहीं है। बोलिए कैसे, was जो है उसके स्थान पे आपका वेयर होगा, क्योंकि दे यहाँ पे जो है स्पेसिफाई कर रहा है कि मेरे संग देर का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद ईटिंग होगा आपका, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका क्या आ गया, फूड हो गया। आप नोट कीजिए, ये सही है, ये आपका सेंटेंस गलत हो गया। चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए जाएंगे। अगर इसी में आपको बोल देगा नोट, मतलब नेगेटिव का सेंटेंस आ जाएगा, तो क्या करेंगे, वॉज दे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, वॉज दे नॉट, थर्ड नंबर पे नोट आएगा आपका, वॉज दे नॉट ईटिंग फूड, वॉज दे नॉट ईटिंग फूड। क्वेश्चन मार्क चिन्ह देना ना भूलेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। ये आपके 5 की क्वेश्चन है फॉर एसएससी एंड फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स। एंड देखिए, अब ही के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। इसी तरह का एरर आप लोग का एग्जाम में आएगा, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इसमें तो आप एरर खोज लिए। दूसरा देखिए, आई के साथ क्या बताया था मैंने, आई के साथ वॉज, तो वॉज होगा यहाँ पर। ठीक है, चीज़ों को नोट करते हुए चलिए। ये वेयर जो है वो गलत है। वॉज यू, यू के साथ क्या लगेगा आपका, वेयर।
यू के साथ क्या लगेगा, वेयर यू मेकिंग अ नॉइज। ओके, ये आपका वॉज नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं 4 नंबर, वेयर दे प्लेइंग नॉट फुटबॉल। वेयर दे, ये दोनों तो ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये जो नोट है ना वो आपका 3rd नंबर पर आएगा, यहाँ पर होगा नोट। वेयर दे नॉट प्लेइंग, ये यहाँ पर नहीं रहेगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। क्या लिखेंगे, वेयर दे नोट प्लेइंग, क्या लिखेंगे, फुटबॉल। ओके, समझ में आ गया। अब इसमें देखिए वॉज नॉट, जो इस तरह लिखा है आपका, तो क्यों नहीं इसको शॉर्ट में ऐसे लिखे, ये इसी तरह होता भी है। वॉज नॉट आई, ये पूरा को ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, वाज ऐसे लिख करके ऐसे लिखेंगे, वॉज नॉट शॉर्ट फॉर्म, आई वॉचिंग मूवी, बाकी सब सही है। तो ये की क्वेश्चन आपके जो है एसएससी एग्जाम्स में आते हैं। अगर आपका जो पास्ट का कंटिन्यूस फॉर्म से आएगा तो इसी तरह का आएगा। सो इसको अच्छे से ध्यान से कर लीजिएगा। आज का क्लास यहीं पे आप लोग का स्टॉप होता है। और ठीक है, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।